नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड संक्रमण मामलों में कमी, स्वस्थ होने की दर में लगातार हो रहा सुधार। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 36,540। कोविड रोगियों के लिए 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवा की पहली खेप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने किया जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घाटों में बने ऑक्सीजन युक्त 80 बेडेड कोविड केयर सेंटर का किया ऑनलाइन उद्घाटन। और देश में विकसित भारत बायोटेक का कोवैक्सीन कोरोना वायरस स्ट्रेन से निपटने में साबित हुआ कारगर। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं अब समाचारों की ओर। देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच संक्रमण मामलों में कमी दर्ज की गई है। देश में स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार हो रहा है। पिछले 24 घंटों में 3,78,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि अब कुल संक्रमित मामलों का केवल 13.28% मरीज इलाजरत हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 84.20% पहुंच गई है। देश में अब तक 2 करोड़ 11 लाख से अधिक रोगी इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 4,106 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में मरने वालों की संख्या 2,74,000 से अधिक हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश में अब तक 31 करोड़ 64 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 86.99% तक पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत से 2.79% अधिक है। राज्य में कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 36,540 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 7,119 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसकी संख्या नए सक्रिय मामले मिलने की संख्या से लगभग 3 गुनी हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 2,321 नए सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में 13 मई तक प्रभावी 2 हफ्ते के आंशिक लॉकडाउन और राज्य सरकार द्वारा किए गए कड़े उपायों के कारण संक्रमण की दर में करीब 10% की गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल राज्य में संक्रमण दर करीब 6% पाया गया है। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मात्र 48 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 29,57,496 लोगों को कोविड की पहली डोज और 6,69,680 लोगों को अब तक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोविशील्ड वैक्सीन के 2 टीकों के बीच की अवधि को बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 13 मई को कोवैक्सीन के 2 डोज के बीच के अंतराल को बढ़ाने की सिफारिश को स्वीकार कर किया था। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस बारे में सूचित कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीडिया की कुछ रिपोर्ट का खंडन करते हुए कहा है कि जिन लोगों ने कोविशील्ड के दूसरे टीके के लिए 84 दिन से पहले ही पंजीयन कराया था, उन्हें टीकाकरण केंद्र से बिना टीका लगाए ही वापस नहीं भेजा जाएगा। मंत्रालय ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस बारे में आवश्यक बदलाव कर दिए गए हैं। इस निर्णय के बाद कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे टीके के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 84 दिन से पहले नहीं होगा। इसके अलावा दूसरे टीके के लिए पहले से किए गए पंजीकरण मान्य होंगे। हालांकि मौजूदा पंजीकरण वाले लाभार्थियों को दूसरे टीके का पंजीकरण 84 दिन बाद दोबारा करवाने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण केंद्रों पर कोविशील्ड वैक्सीन के दूसरे टीके के लिए पहले से ही पंजीकृत लोगों को बिना टीका लगाए वापस न भेजने का निर्देश दिया है। टीकाकरण केंद्रों पर लाभार्थियों को जागरूक करने की भी सलाह दी गई है। देश में अब तक 18 करोड़ 29 लाख से अधिक
कोविड-19 टीके लोगों को लगाए जा चुके हैं। इनमें से 14 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 4 करोड़ 17 लाख लोगों को टीके की जरूरी दोनों खुराक दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 6,91,000 टीके लगाए गए। अब तक 18 से 44 आयु वर्ग के 48,21,000 लोगों को टीके लगाए गए हैं। कोविड रोगियों के लिए 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवा की पहली खेप आज जारी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने इसे जारी किया। डॉ हर्षवर्धन ने कोविड रोधी दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज विकसित करने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा डॉ रेड्डीज लैब के वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि ये दवा वैज्ञानिकों की 1 साल की कड़ी मेहनत का नतीजा है। डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने में ये दवा काफी हद तक प्रभावी है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित इस दवा को हाल ही में भारतीय औषधि महानियंत्रक ने आपात सेवा के दौरान इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। डॉक्टरों के मुताबिक कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा दान बहुत जरूरी माना गया है। इसी क्रम में जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में कोविड से स्वस्थ हो चुके सतीश कुमार सिंह ने कोविड मरीजों के लिए अपना प्लाज्मा दान किया और अन्य लोगों से आगे आकर प्लाज्मा दान करने की अपील की है। बस यही बताना चाहते हैं कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, करने से कोई दिक्कत नहीं, कोई कमजोरी नहीं होता है। इससे हम लोग किसी का जान बचा सकते हैं। सबसे यही मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि जब समय मिले जल्द से जल्द आके ये प्लाज्मा डोनेट करें ताकि किसी को जान बच सके, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा बात होगा। और इसमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल अच्छा अनुभव फील हो रहा है, ना ही कोई प्रॉब्लम हो रहा है, सब अच्छा है। प्रॉब्लम को देखते हुए, दिक्कत को देखते हुए कि जैसे मेरे पिताजी को प्लाज्मा का जरूरत पड़ा और प्लाज्मा मिलने के बाद वो ठीक हो रहे हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह पारंपरिक धार्मिक श्रद्धा और आस्था के साथ खोल दिए गए। शीतकालीन अवकाश के बाद वैदिक मंत्रोच्चार और अन्य धार्मिक अनुष्ठान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मंदिर को विशेष रूपों से फूलों से सजाया गया था। कोविड महामारी के कारण इस मौके पर मंदिर के पुजारी और जिला प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारी ही उपस्थित थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ जिले के घाटों में तैयार ऑक्सीजन युक्त 80 बेडेड कोविड केयर सेंटर का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा, विधायक जयप्रकाश भाई पटेल समेत कई अधिकारी मौजूद थे। राज्य सरकार कोविड मरीजों के लिए जरूरी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है। मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा, आज घाटोटाड़ में टाटा के द्वारा नए कोविड सेंटर जो ऑक्सीजन युक्त है उसके इस उद्घाटन कार्यक्रम में टाटा समूह के विशेष भूमिका के लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने सुना किस तरीके से रामगढ़ 30 बेड की स्वास्थ्य सुविधा से लेकर के आज लगभग 450 के कोविड बेड के साथ अपने आप को स्वास्थ्य सेवा में काफी बेहतर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है।
कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 27 मई तक जारी है। कल से पाबंदियों को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। खासकर निजी वाहनों, 2 पहिया और 4 पहिया वाहन के परिचालन को सरकार द्वारा ई पास अनिवार्य किया गया है। वहीं परिवहन विभाग ने 17 सेक्टर के लोगों को एक मुश्त पास देने की व्यवस्था की है। इसके तहत पहले दिन 1,20,000 लोगों ने ई पास का लाभ उठाया है। कई सेक्टर के लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 27 मई की सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड टाइम के लिए ई पास एक साथ दिया जा रहा है। दुकानदारों को 27 मई तक के लिए एक मुश्त पास देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में झारखंड के पुलिस महानिदेशक नीरज कुमार सिन्हा ने सुरक्षा में तैनात सभी पुलिसकर्मियों के लिए विशेष संदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने गांव में कोरोना संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए प्रखंड स्तर पर कोविड टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्तों को आदेश जारी किया है। ये टास्क फोर्स प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित होगी। स्थिति पर नियंत्रण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को अपेक्षाकृत मजबूत करने की जरूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की जांच, ससमय जांच परिणाम, समुचित संख्या में सुव्यवस्थित आइसोलेशन केंद्र की स्थापना, समुचित उपचार एवं जागरूकता संबंधी प्रभावी कार्य योजना बनाने की दिशा में प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड कोविड टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। देश में विकसित भारत बायोटेक का कोविड रोधी टीका कोवैक्सीन भारत और ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस स्ट्रेन पर कारगर साबित हुआ है। मेडिकल जर्नल क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिसीजेज में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि कोवैक्सीन डबल म्यूटेंट स्ट्रेन सहित कोरोना वायरस के मुख्य वेरिएंट्स को बेअसर करने में सफल है। राष्ट्रीय विषाणु संस्थान और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से ये अध्ययन किया था। सिमडेगा जिला प्रशासन कोरोना के मामलों में कमी लाने और संक्रमितों के स्वस्थ होने को लेकर सजग है। जिला प्रशासन इसे लेकर कई अहम फैसले ले रही है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन पूरी सक्रियता बरतते हुए आधारभूत चिकित्सीय संरचना को दुरुस्त कर रहा है। जिले के कुलेबिरा प्रखंड में 40 बेड के डेडिकेटेड कोविड अस्पताल की व्यवस्था की गई है। यहां सभी चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं और नाजुक स्थिति के मरीजों के लिए भी इलाज की व्यवस्था की गई है। बानो और ठेठीतांगुर प्रखंडों में भी कोविड अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। जिले में अब तक 64,979 लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन किया जा चुका है। इधर उपायुक्त सुशांत गौरव ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सबों से नियमों के अनुपालन की अपील की है। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिले के सभी गांव में गहन हाउस सर्वे किया जाएगा। इस सर्वे के दौरान प्रखंड के एक एक परिवार का आंकड़ा तैयार किया जाएगा। ये आंकड़ा कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार को कम करने के लिए सहायक होगा। इस सर्वे में गांव के सहिया, आंगनबाड़ी सेविका तथा गांव के शिक्षक मुख्य रूप से कार्य करेंगे। उपायुक्त अरबा राजकमल के निर्देश पर सभी प्रखंड क्षेत्रों में इसे लेकर बैठक की गई। कोरोना संक्रमित मरीज के इलाज के लिए तय मानक से ज्यादा वसूली किए जाने की शिकायत को रांची उपायुक्त छवि रंजन ने आयुष्मान नर्सिंग होम अरसंडे, कांके और सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इटकी रोड को शो कॉज जारी किया है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को 24 घंटे के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। सिटी ट्रस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इटकी रोड पर इलाज के लिए तय मानक से ज्यादा वसूली करने का आरोप है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ नर्सिंग होम के डॉक्टर ओपी आनंद के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, कोविड-19 महामारी के दौरान गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ अपशब्द भाषा का प्रयोग करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि आरआईटी थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ओपी आनंद ने टीम को सहयोग नहीं किया बल्कि स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ अपशब्द भाषा का प्रयोग भी किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पत्र सूचना कार्यालय चेन्नई के पूर्व निदेशक सी मुथुवेल का आज चेन्नई में निधन हो गया। वे 73 वर्ष के थे। श्री मुथुवेल कोविड संक्रमित थे और उनका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। वे भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी थे। उन्होंने आकाशवाणी, दूरदर्शन, डीएवीपी, डीएफपी और रक्षा मंत्रालय चेन्नई में जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य किया था।
झारखंड में चक्रवाती तूफान तोकते का असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इस दौरान आज शाम से 19 मई की शाम तक बादल छाए रहेंगे। वहीं कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग रांची के मुताबिक चक्रवाती तूफान तोकते का असर झारखंड में नहीं देखने को मिलेगा। इसकी जानकारी मौसम केंद्र की ओर से ट्वीट कर दी गई है। ट्वीट संदेश में बताया गया है कि भले ही चक्रवाती तूफान का असर अधिक नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन दोपहर और शाम के वक्त बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड संक्रमण मामलों में कमी, स्वस्थ होने की दर में लगातार हो रहा सुधार। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 36,540। कोविड रोगियों के लिए 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवा की पहली खेप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने किया जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घाटों में बने ऑक्सीजन युक्त 80 बेडेड कोविड केयर सेंटर का किया ऑनलाइन उद्घाटन। और देश में विकसित भारत बायोटेक का कोवैक्सीन कोरोना वायरस स्ट्रेन से निपटने में साबित हुआ कारगर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।